हेलो गाइस। तो ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ पर कि खत्म हुआ था। लास्ट पार्ट में हम सभी ने देखा था कि मु यांग होस्ट के साथ उस चैम्बर से बाहर आता है। अब आगे इसके बाद वो सबके सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि सच में इसकी पावर, इसका लक बहुत ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पर मु यांग उस ब्लैक जेट वॉल के पास आता है और उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, तो जिसके बाद वो उससे चिपक जाता है। तो ये देख सबके सब हैरान हो जाता है। इवन की कोंगजू कहता है कि आखिर वो करना क्या चाहता है। यहाँ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। इस बंदे को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ यूजी भी मु यांग को ऐसी हरकतें करते हुए देख रही थी और उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। और यहाँ दूसरी तरफ मु यांग का ब्रेसलेट उसको देखकर और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगता है। तो ये देख मु यांग को लगता है कि शायद ब्रेसलेट और इस ब्लैक जेट का कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है, तभी तो ये इसके पास आने के बाद और भी ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा है। और अब हम यहाँ पर मु यांग को देखते हैं जो कि अपने ब्रेसलेट के अंदर आ चुका था, यानी कि वो ये सब कुछ इमेजिन कर रहा था। वो जगह उसे बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी और उसे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी जगह सिर्फ मेरे ब्रेसलेट के अंदर कैसे हो सकती है। और अब वो यहाँ पर 3 लाइट्स को देखता है, जिनमें से एक तो जल रही थी, बाकी की 2 बुझी हुई थी। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जब मु यांग इस वर्ल्ड में आने से पहले उसके हाथ पे उस ब्रेसलेट के 3 बोन्स थे, बट अब सिर्फ एक ही बचा है। और यही वो बचा हुआ बोन है जो कि उसे पावर्स देता है। और बचे हुए उस लास्ट बोन में जो औरत दिख रहा है वो वही है जो कि मु यांग के हाथ से निकल रहा है। और अब यहाँ पर मु यांग सोचता है कि इनमें से सिर्फ एक ही बची हुई है, बाकी की 2 को मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। और अब यहाँ पर मु यांग उस लाइट के पास जाता है, तो जिसके बाद उसकी बोन से वो औरत निकल के उस लाइट पे मिल जाता है, तो जिसके बाद वो वापस से रिकवर होने लगता है। और फिर बाद में उसके रिकवर हो जाने के बाद मु यांग सोचता है कि शायद मैं इन बचे हुए 2 को भी ठीक कर सकता हूँ। बट तब तक उसके पास होस्ट आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, सबके सब लोग तुम्हें देख रहे हैं। तब जिस पर मु यांग घबरा जाता है और होस्ट उससे कहता है कि चलो कोई नहीं, ज्यादा देरी मत करो, अब समय आ चुका है, जाकर इसमें अपना नाम लिख दो। तो यहाँ पर मु यांग सोचने लगता है कि आखिर वो क्या लिखेगा। और फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा कुछ लिखूंगा जो कि सबसे ज्यादा यूनिक हो। और यहाँ पर सबके सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। और फिर तब मु यांग होस्ट से पूछता है कि क्या मैं इसमें, क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं इसमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स ही लिख सकता हूँ। तो जिस पर होस्ट सोचता है और फिर बताता है कि नहीं, रूल्स के अकॉर्डिंग तुम इसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो मु यांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ सबके सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो वहाँ पर क्या लिखेगा। और अब वो अपना पेन घुमाने लगता है और उसमें कुछ लिखने लगता है। तो यहाँ पर जनरल कहते हैं कि आखिर ये क्या लिख रहा है। तो जिस पर लिली बताती है कि मुझे नहीं लगता कि ये उसका नाम है। और यहाँ दूसरी तरफ कोंगजू स्वान क्विंग से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, आखिर वो लिखना क्या चाहता है। अब यहाँ पर सबके सब मु यांग को ही देख रहे होते कि आखिर वो क्या लिख रहा है। अब यहाँ पर म्याओ यू उसके कुछ वर्ड्स पढ़ता है, तो उससे साफ पता चल रहा था कि मु यांग वहाँ पर एक पोयम लिख रहा है। और यहाँ नीचे लोगों को भी पता चल जाता है कि मु यांग और कुछ नहीं, बस एक पोयम लिख रहा है। और वहाँ पर उन सबको ये पोयम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और अब जब मु यांग की पोयम खत्म हो जाती है, तो तभी म्याओ यू खड़ा होता है और कहता है कि ये पोयम गलत है और तुम सबके सब इसका साथ दे रहे हो। जानते हो, इसने इस पोयम में जाओ का जिक्र करा है, जिसने कि एक क्राइम करा था और उसके बाद एम्परर ने उसे बंद करके रखा था। और इसके बाद वो सबके सब लोग उस पोयम को गौर से देखते हैं, तो उन्हें भी यही पता चलता है कि इसने सच में एक गलत पोयम लिखी है जो कि एम्परर के खिलाफ है। और वो सबके सब लोग अब उसका विरोध करने लगते हैं। बट मु यांग को उसकी बातों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अभी भी वहाँ पर अकड़ के खड़ा था। इस पर म्याओ यू कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। तुमने उस आदमी का नाम लिखकर अपने आप को दाओ क्वीन, यानी कि हमारे इलाके का दुश्मन बना दिया है। और यहाँ पर म्याओ यू की बातें सुनकर वो सबके सब एग्री थे। यहाँ दूसरी तरफ मामला ज्यादा बढ़ता देख हम देखते हैं कि म्यूजिक खड़ी होती है और कहती है कि ये सिर्फ एक तरह की पोयम है, इसमें भले ही जाओ का जिक्र करा हुआ हो, बट वो भी पहले हमारे लिए क्या कुछ नहीं करा उसने, वो था तो एक तरह का वॉरियर ही ना। हाँ, ये बात सबको पता है कि उसके बाद उसने जो कुछ भी करा वो चीज गलत थी, लेकिन यहाँ पर वॉरियर्स की पावर्स के बारे में लिखा गया है, ना कि किसी आदमी की क्राइम्स की। तो अब जिस पर यूजी की बातों पे वो सबके सब सहमत थे और वो फिर से मु यांग की तारीफ करने लगता है। ये सब कुछ देखकर म्याओ यू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। और अब यहाँ पर दूसरी तरफ चेन हाओ कोंगजू की फादर से कहते हैं कि जाकर गिफ्ट तैयार कराओ। तो जिस पर कोंगजू कहता है कि क्यों। तो चेन हाओ बताता है कि ऑफ कोर्स
उनकी फैमिली जीती है तो उन्हें गिफ्ट देना तो बनता है ना। और वैसे भी इस टाइम पर हमें अपने रिश्ते सारे फैमिली से अच्छे बनाए रखने चाहिए। लेकिन कोंगजू उसकी बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं था और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम उन सबको बाहर देखते हैं, जहाँ पर वो सबके सब अपने घर की तरफ जा रहे थे। और अब यहाँ पर मुयांग यूजी से बात करने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, बट यहाँ पर यूजी उसे इग्नोर करने लगती है। लेकिन तभी मुयांग उससे कहता है कि देखो मेरे पास अभी भी वो मैजिक है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खूबसूरत बना सकता हूँ, और अगर तुम्हें ये चीज नहीं चाहिए तो मैं इसे फाड़ के फेंक सकता हूँ। तो जिस पर यूजी पीछे मुड़ती है और कहती है कि बिल्कुल नहीं। तो जिस पर मुयांग कहता है कि आखिर तुमने मुझसे बात करे ली ना। तो जिस पर यूजी वापस से वहाँ से जाने लगती है और अब यहाँ पर चंदन मुयांग को समझाते कि तुम घर जाकर उससे बात कर लेना। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम बाहर एक जगह पर बहुत सारी भीड़ को देखते हैं और उस भीड़ के बीच में फू होता है जो कि मुयांग से उन सारे लोगों के सामने माफी मांग रहा होता है शर्त के मुताबिक, अगर जो भी हारेगा तो योंगचेंग के बाहर उससे माफी मांगेगा। यहाँ पर मुयांग उसे देखता है और फिर कहता है कि रहने दो, मैंने तुम्हें माफ कर चुका है और वैसे भी तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और वैसे भी मैं भी पहली बार हारा था ना, लेकिन उस टाइम पर तुम जीते थे तो यहाँ पर मैच टाई हो जाएगा। वेल अभी तुम अपनी चोट को ठीक करो, उसके बाद किसी और दिन हम दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे और तब विनर को देख लेंगे। और ये कहते हुए वो वहां से चले जाता है। यहाँ पर फू को उसकी बातें बहुत ज्यादा पसंद आती है और उसे पता चलता है कि सच में मुयांग बहुत ज्यादा अच्छा है। और इन सारी चीजों को ऊपर खड़ा ओल्ड मैन और मियाओ भी देख रहा होता है। ओल्ड मैन मियाओ से कहता है कि तो अब आप क्या करना चाहते हो। तो जिस पर मियाओ बताता है कि इन सबको संभालने के लिए मुझे अपनी फैमिली बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बल्कि इन्हें मैं अकेले भी हरा सकता हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो सबके सब अपनी सिटी की तरफ निकल जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।